तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 6 ऑफ टॉप जीके क्वेश्चंस रिसेंटली आस्क्ड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन रीसेंट एग्ज़ाम्स, और जो कि आपके फ्यूचर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली कंसिडर इट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज़ एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? आपके ऑप्शन है 4, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर लोकसभा स्पीकर। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो आपके सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट या फिर आर्टिकल 64। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 2008 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स गेम? 2008 के ओलंपिक्स गेम में कौन जो पहले भारतीय बने थे जिन्होंने कि इंडिविजुअल लेवल पे गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को? आपके ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, विजेंद्र कुमार, लिएंडर पेस या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो अभिनव बिंद्रा जी जो थे वो पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड जीता था इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है विच फिल्म स्टार फाउंडेड द तेलुगु देशम पार्टी? देशम पार्टी जो कि तमिलनाडु में है या तेलुगु में है, आई गेस आंध्रा में है, तो वो उसका फाउंडर कौन थे? एन.टी. रामाराव, एम.जी. रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन या फिर जे जयललिता। चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, और इसका सही आंसर है एन.टी. रामाराव। तेलुगु एक्टर थे, फाउंडेड द तेलुगु देशम पार्टी इन 1982 में इन्होंने देशम पार्टी जो थी उसकी स्थापना की थी टू रिप्रेजेंट द तेलुगु प्राइड एंड रीजनल एस्पिरेशन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, राइट। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मिस यूनिवर्स टाइटल इन 1994? 1994 में फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने कि मिस यूनिवर्स जीता था? लारा दत्ता, रियता फारिया, ऐश्वर्या राय या फिर सुष्मिता सेन। और इसका सही आंसर है आपके सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन मेड इंडिया प्राउड बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल इन 1994, इंस्पायरिंग द फ्यूचर इंडियन मॉडल्स। हम सबको पता है सुष्मिता सेन मतलब मिस यूनिवर्स हम सबको याद आता है, तो वो थी पहली आपकी इंडियन वुमन जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया? तो कौन सा है सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया जिसमें कि सॉल्ट मिक्स होता है थोड़ा? ठीक है, तो वुलार लेक, पुलिकेट लेक, कालीवेल लेक या फिर चिल्का लेक। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिल्का लेक। चिल्का लेक इन ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहाँ पे माइग्रेट होकर बर्ड्स भी आते हैं अदर कंट्रीज से, और एक बहुत ही फेमस लेक है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ डू वी बेटर नो प्लेबैक सिंगर केदारनाथ भट्टाचार्य? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे पता है। तो केदारनाथ भट्टाचार्य जी मतलब उनका एक ओरिजिनल नेम है। इन चारों में से कौन से सिंगर है जिनका ओरिजिनल नेम केदारनाथ भट्टाचार्य है? ऑप्शन है शान, लकियाली, कुमार सानू या फिर किशोर कुमार। तो इसका सही आंसर है कुमार सानू। जी हाँ, जिन्होंने कि 90s के जो सदाबहार गाने हमको दिए थे सुनने के लिए, उनका जो ओरिजिनल नेम है वो है केदारनाथ भट्टाचार्य। तो केदारनाथ भट्टाचार्य इज पॉपुलरली नोन एज कुमार सानू, अ लीडिंग बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर फेमस फॉर 1990s मेलोडियस हिट्स। जी हाँ। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के फादर किसको बोला जाता है? वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, राजा रमन्ना या फिर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग व्हीट एंड राइस वैरायटी, जिन्होंने कि गेहूँ और चावल की ज़्यादा उत्पाद देने वाली वैरायटी बनाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज सर्व्ड बाय द जॉली ग्रांट एयरपोर्ट?
जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है वो कौन सी सिटी में है? जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़ या फिर देहरादून। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सर्व्स देहरादून, द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, एंड कनेक्ट्स मेजर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया थ्रू डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, जहाँ पे है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 2007 विच स्टेट री इस्टेब्लिश्ड इट्स विधान परिषद आफ्टर 22 ईयर्स। कौन से स्टेट ने अपने जो विधान परिषद होती है उसको री एस्टेब्लिश किया था इन 2007? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जिसने कि रीस्टेब्लिश किया था इस खुद का लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि हम विधान परिषद बोलते हैं, इन 2007 आफ्टर बीइंग एबॉलिश्ड इन 1985 फॉर बाय कैमरल गवर्नेंस। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? डेसिबल, एम्पियर, पार्सेक या फिर टेस्ला। इसका सही आंसर है द डेसिबल। द डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर साउंड इंटेंसिटी, एक्सप्रेसिंग साउंड लेवल्स रिलेटिव टू अ रेफरेंस इंटेंसिटी। ठीक है, आप मुझे बताओ एम्पियर किसका होता है, पार्सेक किसका होता है और टेस्ला किसका होता है? आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु रोट द पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल या फिर कवि प्रदीप। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद इकबाल जी। द फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा वॉज रिटन बाय पोएट मोहम्मद इकबाल इन 1904 टू एक्सप्रेस लव फॉर इंडिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर, नांदेड़, पावापुरी या फिर सारनाथ। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुशीनगर। लॉर्ड बुद्ध जी अटेंड महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, मार्किंग द एंड ऑफ हिज अर्थली जर्नी एंड हिज फाइनल लिबरेशन। तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कौन है जो दोनों जो हाउसेस है हमारे लोअर और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया के, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, उनका अध्यक्ष कौन होता है या फिर ज्वाइंट अध्यक्ष कौन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर या फिर प्रेसिडेंट। तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है द लोकसभा स्पीकर। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर joint sessions of parliament when both houses meet together under article 118। आर्टिकल 118 के अंडर जब बोथ हाउसेस के सेशंस एक साथ होते हैं तो उसके अध्यक्ष होते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथू एले पास लोकेटेड इन सिक्किम कनेक्ट्स इंडिया विथ विच कंट्री। नाथुला पास जो कि सिक्किम में है वो इंडिया को कौन सी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या फिर चाइना। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है चाइना। नाथुला पास इज माउंटेन पास इन सिक्किम कनेक्टिंग इंडिया एंड चाइना, वाइटल फॉर बॉर्डर ट्रेड एंड मिलिट्री कनेक्टिविटी। बढ़ते हैं अपने अगले आंसर के क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ओनली इंडियन बैट्समैन टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले इकलौते बैट्समैन कौन है? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वीएस लक्ष्मण या फिर वीरेंद्र सहवाग। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग इज द ओनली इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 2 ट्रिपल सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, नोन फॉर हिज एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल। ओके, आई गेस करुण नायर ने भी स्कोर किया है ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जी ने
2 ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच हिल स्टेशन इज़ द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन? विच हिल स्टेशन इज़ द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन? सो कहाँ पे है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट? दार्जिलिंग, श्रीनगर, नैनीताल या फिर शिमला? तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट established in 1954 in Darjeeling trains mountaineers and honors Tenzing Norgay's एवरेस्ट अचीवमेंट। तो कहाँ पे है? दार्जिलिंग पे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द लार्ज नंबर 1 फॉलोड बाय 100 जीरोज? अगर एक के ऊपर 100 जीरो लगा दे तो उसको क्या बोलेंगे? बिलियन, ट्रिलियन, ऑक्टिलियन या फिर गूगोल? तो बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है गूगोल। अ गूगोल इज़ अ नंबर इक्वल टू 1 फॉलोड बाय 100 जीरोज। सो गूगल जो है 1 के ऊपर 100 जीरोज होते हैं और रिप्रेजेंट करता है एन अनइमेजिनेबली लार्ज क्वांटिटी यूज्ड इन मैथमेटिक्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है जाकुमी अ लियोपार्ड इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच टूर्नामेंट? जाकुमी जो कि एक लियोपार्ड था वो कौन से टूर्नामेंट का मॉस्कॉट था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 या फिर ओलंपिक गेम्स 2012? तो इसका सही आंसर है फीफा वर्ल्ड कप 2010। जाकुमी द चीयरफुल लियोपार्ड मास्कट रिप्रेजेंटेड साउथ अफ्रीका's 2010 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड एनर्जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which name of painting style means forest of honey? So कौन सी which name of painting style means forest of honey? कांगड़ा, मैसूर, तांजोर या फिर मधुबनी? बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी। बिहार की मधुबनी पेंटिंग जिसका की मीनिंग होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी एंड इज़ नोन फॉर वाइब्रेंट नेचुरल कलर्स एंड ट्रेडिशनल मोटिव्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हुज बर्थडे ऑन 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे? तो किसका बर्थडे होता है ऑन 29 अगस्त टू सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट डे? सीके नायडू, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या फिर विल्सन जोन्स? बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ और इसका सही आंसर है ध्यानचंद। नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त टू ऑनर हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पोर्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड हो गया, सॉरी। सो यही था टॉप क्वेश्चन पार्ट 6। तो सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे बताओ, कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए तो वो भी बताओ मुझे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ दिनों में मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ ट्यून इन और काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गुड बाय, पीस आउट।